तो सबसे पहले है क्षेत्रफल, इसका ऐसा है मात्रक देखना है, ठीक है। सो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि लंबाई को भी मीटर मापते हैं और चौड़ाई को भी हम किस में मापते हैं, मीटर में। तो मीटर का संकेत होता है एम, और इसको भी हम मीटर मापेंगे तो इसका भी संकेत होगा एम, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप कर लेंगे खुद से, ओके। चलिए फिर आयतन के लिए देखते हैं। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और लंबाई को भी हम मीटर मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में। इस तरह से होता है ये मीटर क्यूब। तो इसे हम वॉल्यूम कहते हैं, है ना, भी से सूचित करते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होगा, आयतन का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका, मीटर क्यूब। आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, और ये कैसी राशि है, तो सभी के सभी व्युत्पन्न राशि है। चलिए घनत्व के लिए देख लेते हैं। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका द्रव्यमान अपॉन में आयतन, ठीक है। इसे हम केजी से मापते हैं, केजी यानी कि इसका ऐसा मात्रा केजी होता है। और आयतन का अभी अभी निकाला है हम लोगों ने, ये मीटर की होता है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या नहीं तो इसे केजी पर मीटर क्यूब, या नहीं तो आप इसे, है ना, या नहीं तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, केजी और ये मीटर, इसे इन्वर्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया। अगर किसी तरह के डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये साइंस का पहला वीडियो है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप इतने बच्चों में पहुँचाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का ना आने का वेट नहीं करेंगे, इसे इतना फैला देंगे कि मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोगों को ये साइंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट्स को भी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। यानी कि ये फर्स्ट चैप्टर है, और अगले चैप्टर भी हम लोग जल्द ही करेंगे, देखिए, ठीक है। तो कुछ और कर लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, चाल बराबर। चाल क्या होता है, दूरी गुने समय। अच्छा, दूरी का ऐसा मात्रक होता है, यानी दूरी को मापते हैं मीटर में, और मीटर का ऐसा मात्रक के ये लेंथ का वो तो लेंथ है ही, है ना, तो उसे हम मीटर में मापेंगे, यानी इसका ऐसा मात्रक मीटर होगा। समय का तो जानते ही सेकंड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुने समय, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ये देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। तो दूरी को मापते हैं, यानी दूरी का ऐसा मात्रक होगा मीटर, और समय का होगा सेकंड, तो इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर देखिए वेग, ये होता है विस्थापन अपॉन में समय। अच्छा, आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। अगले जो चैप्टर जो है गति, और गति जो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो विस्थापन यानी ये, इसका ऐसा मात्रा होगा मीटर, यानी ये भी दूरी होती है ना। इसमें समझेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ये सब आगे हम समझेंगे। और समय जो होता है इसको सेकेंड में मापते हैं, तो ये भी होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए
फिर हम बात करते हैं त्वरण की। तो ये होता है वेग अपन में समय। अच्छा, अभी हम लोगों ने वेग का ऐसा मात्रा देखा मीटर पर सेकेंड था, और समय का फिर से सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टे में क्षेत्रफल। अच्छा, दाब बल का होता है, ठीक है, पहले बल का देख लेते हैं। चलो यहाँ पे पहले बल का देख लेते हैं। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान का होता है केजी, ऐसा है मात्रक, और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी अभी हम लोगों ने देखा है। अच्छा, तो इस बल का जो ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, ये यहाँ पे केजी, अरे यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको बल के खोज के लिए न्यूटन साहब, तो उनके सम्मान में न्यूटन के नाम पे केजी मीटर पर सेकेंड को न्यूटन बोला जाता है, ठीक है। तो बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। फिर देखिए ये बल का ऐसा मात्रक हुआ न्यूटन, और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो आप इस तरह से दाब का ऐसा मात्रक होगा पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पास्कल के द्वारा ये दाब का खोज किया गया था, तो उनके सम्मान में ये उसका संकेत है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको अब अच्छे से सारे मीन्स भौतिक राशि के बारे में, आधारी राशि के बारे में तो केवल 7 ही हैं, और व्युत्पन्न राशि के बारे में भी आइडिया लगा। वैसे व्युत्पन्न राशि की कोई लिमिट तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो आप जितने भी हैं, आप फार्मूला पता है तो आप सबका ऐसा मात्रक आई होप कि निकाल लेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जो बचे हुए टॉपिक उस पर भी हम बात करते हैं। देखिए ये कुछ कन्वर्जन दिए गए हैं जिसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो क्या है कि इस कन्वर्जन का यूज, देखिए हर चीज़ को ना मीटर में सेंटीमीटर में नहीं माप सकते हैं। यानी मान लो कि एक बहुत बड़ी दूरी है, ठीक है ना, यानी कि मान लो कि पटना है, यहाँ से दिल्ली की दूरी हमें मापना है, तो इसे हम मीटर में मापेंगे ना तो काफ़ी दूर हो जाएगी, है ना। तो हर चीज़ को ना आसानी से मापने के लिए हमें छोटे, यानी कि हर चीज़ को हम मीटर में नहीं माप सकते हैं, उसके लिए हमें बड़ी मात्रा की ज़रूरत होगी। तो उसी के लिए ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो इस कन्वर्जन को आप याद रखेंगे, इसका प्रयोग थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नैनो का मान कितना। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जितने भी मान दिए गए ना वो मीटर में दिया गया है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे ये जो है, आपका अगर पूछा जाता है कि एटो का मान कितना होता है, एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से बताइए नैनो का मान कितना होगा, तो ऑप्शन में होंगे, है ना, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15। तो कैसा आंसर हो जाएगा 10⁻−9, ठीक है। अगर मिली का मान पूछ लिया 10⁻−3, ठीक है। तो कन्वर्जन ऐसा रहता है कि जैसे कि देखो, ऐसे आप मैथ में ये सब किए होंगे, है ना, कि आपको करना रहता है, जैसे कि 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है, तो ये दरअसल कितने, यानी 10⁻3, यानी कहने का मतलब 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह से मान लो कि 5000 किलोमीटर होता है, तो बताओ कितना मीटर होता है ना, तो एक लंबा हो जाता है, इसलिए हम बड़े बड़े मात्रकों का प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। तो इसे हम लिखते हैं 10⁻3, है ना, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना 10⁻3 मीटर होता है। तो इस कन्वर्जन में आपसे कुछ भी इस टाइप से पूछा जा सकता है कि अगर
5 किलोमीटर है तो उसे आप सेंटीमीटर में बदलिए, है ना। अगर 10 के पावर 15 सेंटीमीटर है तो आपको किलोमीटर में बदलना है। तो इस टाइप से इस कन्वर्जन का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है। कि सबसे पहले कि जैसे कि सेंटीमीटर से बताया गया, तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर थे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, जबकि हमें पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1000 मीटर है, तो इससे अब हम इसको जब हम 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁵ तब ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इस टाइप से कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस कन्वर्जन पे बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कन्वर्जन आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार मैं ये आपको याद करने का थोड़ा तरीका बता दूं। जैसे कि मिली 10⁻³ है ना, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो माइक्रो का मान होता है 10⁻⁶, नैनो का मान होता है 10⁻⁹, पिको का 10⁻⁻12। अच्छा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि देखो माइक्रो मेगा दोनों के पावर में है 10⁻⁶, तो आप कंफ्यूज हो गए कि कौन प्लस में कौन माइनस में। तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। वैसे कंसेप्ट है, कोई ये यूनिवर्सल लॉ तो है नहीं कि सब पे लागू हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स के मतलब याद करने का तरीका बताता हूँ कि देखो माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, सब में कॉमन क्या देख रहे हैं? यहाँ से सब में कॉमन क्या देख रहे हैं कि लास्ट में सबके ओ आ रहा है। माइक्रो ओ, है ना, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अच्छा, यहाँ पे आप इन सब के लास्ट में देखिए मेगा आ, जीगा, टेरा आ, सबके लास्ट में आ, ठीक है ना। इसका मतलब जिसके अंत में आएगा आ, मतलब समझ जाएंगे उसका वैल्यू पॉजिटिव में है। जिसके अंत में ओ, यानी कि उसका मान नेगेटिव में है। थोड़ा सा हिंट्स कर दिया, ये कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, मैंने हिंट्स किया कि याद करने के लिए। सो मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको का मान होता है 10⁻⁻12, फेम्टो का मान होता है 10⁻⁻15, एटो का मान 10⁻⁻18, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, जीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12 और पेटा 10⁻15, एक्सा 10⁻18। आई होप कि ये सारे चीज़ें आप एक बार में रिमेंबर कर लीजिएगा। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छे से आप एक बार रिमेंबर कर लीजिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस कर लीजिए, आपको याद रहेंगे। इसका संकेत मिली का एम से डिनोट करते हैं, है ना। माइक्रो को म्यू से, इसे हम क्या पढ़ते हैं? म्यू। फ्रेंड्स इसे हम म्यू पढ़ते हैं, म्यू, समझ रहे हैं, म्यू। नैनो को एन से सूचित करते हैं, पिको को पी से, फेम्टो को स्मॉल एफ से और एटो को ए से। ये ए है, ठीक है, ये ए है। किलो को के से, मेगा को कैपिटल एम से, जीगा को जी से, कैपिटल जी से, टेरा को टी से और पेटा को पी से और एक्सा को ई से, ठीक है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।